माता रुक्मिणी जी ने एक बार विठ्ठल भगवान से कहा, विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल भगवान से माता रुक्मिणी जी कहती है कि इतनी देर से खड़े हुए हो, आपके पैर में दर्द नहीं होता? आपके पैर में दर्द नहीं होता? दूसरा, हमेशा इतनी भीड़ आती है, संसार का पालन पोषण कर रहे हो, जो मांगता है उसको वो दे देते हो, इतने समय से अपनी गर्दनी पर दोनों हाथ अपने हस्त कमल को विराजमान करके बस एक ही प्रतीक्षा में लगे रहते हो कि कब मेरे दरबार में कोई भक्त आए और मैं उसको उसके मन माफिक उसको प्रदान करूं। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। दुख के माथे सिल पाया, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात की पल पल नाम जपाए, पल पल सुख के माथे सिल पाया, जो नाम हृदय से जाए, ये सुखी है जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है। थोड़ा सा धन आता है, हाथ से माला गोली छूट जाती है, थोड़ा सा वैभव क्या बढ़ता है, जीवन से दैन्यता, सौम्यता, सरलता निकल जाती है और तुरंत भय चढ़ जाती है। अपने आप को राजा बने बैठते, क्रोध करने लगते हैं। याद रखना, सोने के महल दो थे, एक तो रावण की लंका थी, एक प्रभु श्री कृष्ण की द्वारका थी। एक तो जल में समाविष्ट हो गई और एक हनुमान जी के प्रताप से जल गई। एक जल में चली गई और एक जल गई। ये स्वर्ण कुछ नहीं रहता, ये धन वैभव नहीं रहता, ये सांसारिक संबंध नहीं रहता, और इस दुनिया में जितनी भी भय चढ़ाने वाले अभिमानी हैं, उनका अभिमान भी कभी नहीं है। माता रुक्मिणी जी ने विठ्ठल भगवान से प्रश्न किया कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो और एक आप पैर पर इतने समय से खड़े हुए हो, आपकी स्टैमिना पे आपके बल का राज क्या है? आप कौन सा प्रोटीन लेते हो? इतने समय से खड़े हुए हो, आप क्या ग्रहण करते हो और आपको दुख नहीं होता? इतने लोग आपके दरबार में आकर के कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो विठ्ठल भगवान कहते हैं, नहीं, जो मेरे दरबार में आकर के मुझसे मांगते हैं ना, मैं उनको तो देखता ही नहीं। हाँ, लेकिन मांगते हैं तो मैं उनकी झोली भर देता हूँ। क्यों? उन्होंने मेरे दरबार में आकर के मुझसे कुछ मांगा है। मैं कभी भी खाली हाथ उनको भेजता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दरबार में आकर के जो कोने में खड़े रहते हैं, जो सिर्फ मुझसे मांगने के लिए आते हैं, जो मुझसे मांगने के लिए नहीं आते, जो मेरे लिए आते हैं, जो मेरे से इस संसार की प्राप्ति की कामना के लिए नहीं आते, जो मेरे दरबार में आकर के जब मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ तो वो वस्तु का त्याग करते हैं और मेरे चरणों को पकड़ के कहते हैं कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो अपने चरणों में लगा जो आपका चिन्ह है, जो आपके चरणों में जो ब्रज रज लगी है,
जिस ब्रज रज के ऊपर आप 11 वर्ष 56 दिनों से आप निरंतर चले हो, उस ब्रज रज को मेरे मस्तक पर तिलक के रूप में विराजमान कर दो। बस मुझे देना है तो आप ब्रज की रज दे दो। ठाकुर कहते हैं कि तू संसार मांग लेता तो मेरे लिए सस्ता सौदा होता। अरे तूने तो ब्रज मांग लिया, तो अब मैं तुझे संसार नहीं दूंगा, अब तो मैं ही तेरे जीवन में विद्यमान हो जाता हूँ। जिधर देखता हूँ मुझको नजर वो घनश्याम आ, जगत की हर एक वस्तु में प्रकाश अपना दिखा रहा है। हर एक तन में, हर एक मन में वो रंग नंदन याद आ रहा है। कभी वो माखन चुरा रहा है, कभी वो गाय चरा रहा है, कभी वो गाय चरा रहा है। विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। भगवान को हिम्मत मिलती है उन भक्तों से जो उनके लिए आते हैं। आपके वृंदावन जाने के पीछे आप अपने आप से प्रश्न करो कि कारण जो बिहारी जी के बाहर केल पर मिलने वाली लस्सी थी बिहारी जी, एक फकीर बिहारी जी के दरबार के बाहर बैठा हुआ था। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, मांग रहा था। पास से संत गुजरा, श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हुए, और बिहारी जी महाराज का दर्शन करके जैसे वो धेली चौखट के बाहर आया, उसने कदम रखा और उस निर्धन जो बिहारी जी के द्वार के पास में बैठा था, जो पुकार रहा था कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे, जब ये बात उस संत ने श्रवण किया तो संत ने उस फकीर से कहा कि उसकी धेली पर बैठ करके भी, उसकी चौखट पर बैठ करके भी, अरे उसकी चौखट पर तूने पीठ रख रखी है और तू संसार से मांग रहा है। उसकी चौखट पर बैठ करके भी तू दुनिया से मांग रहा है, वो भी भगवान के नाम पर नहीं। अगर उसकी चौखट पर खड़े होकर के अगर आपको आश्चर्य प्राप्त करना है तो दुनिया का नहीं, आप दुनिया बनाने वाली की चौखट पर बैठे हुए हो, और विश्वास मानना वो चौखट अपने आप में पर्याप्त है सब कुछ देने के लिए, और सब कुछ देने के लिए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखोगे ना तो सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है वो संसार बनाने वाला भी आपका हो जाए, वो संसार बनाने वाला भी आपका हो जाए। तो ये यात्रा संवाद से संबंध की है और इसको समझने का प्रयास करना है। इस दुनिया में सबसे कठिन है, आज के समय में तो संवाद करना भी कठिन है। देखो आज के समय में बोलना बहुत सरल है लेकिन सुनना बहुत कठिन है। हर एक व्यक्ति अपने आप को ना जाने ज्ञान का ज्ञानी नाम और अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य समझता है। बोल हर व्यक्ति सकता है लेकिन सुन कितने लोग सकते हैं? नहीं। जब तक आपको असली संवाद आपके हृदय को स्पर्श नहीं किया तब तक आपके परिवार का संबंध भी मधुर नहीं हो सकता। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भगवान के श्री चरणों में लोग एक प्रार्थना जरूर करें कि हमारे परिवार की जितनी भी कलुषिता है, एक परिवार में 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं, तो सबसे पहला भजन का प्रताप ही ये है कि आप भजन करें और आपके हृदय की कलुषिता समाप्त हो जाए और 2 रूठे भाई एक हो जाए।
अरे यार, जब दो रूठे भाई एक नहीं हो सकते तो वो राधा रमण लाल तुम्हें कैसे मिल सकता है? जब तुम संसार को नहीं मिला सकते तो उसको कैसे मिला लोगे अपने आप में? लेकिन हमारा क्या डायलॉग रहता है, हमारा संसार को नहीं मिला सकते, उसको मिलाना बहुत आसान है। ये अपने पाप पर पर्दा ढाकने का सबसे एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। जिसके अंदर कभी दीनता संसार के प्रति नहीं आई, वो दीनता का प्रयोग परमात्मा के प्रति कैसे कर लेगा? उत्साह निश्चय धैर्य सत्सत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तैः षड्विरभक्ति प्रसिद्ध्यति। तो पहला सूत्र आज आपने क्या सीखा कि विपरीत स्थिति में कभी भी मुरझाने वाला स्वरूप नहीं करना। देखो, विपरीत स्थिति में अगर आप मुरझाओगे, अगर आप मुरझे होने के भांति अगर आप रूठे होकर के जाओगे ना राधा रमण के दरबार में, तो राधा रमण आपको देख करके पर्दा भी लगा देगा कि ये तो मुरझाया हुआ आया है। महाराज अगर जाना है उसके दरबार में तो खिले हुए जाओ। और जब वो आपके खिले हुए चेहरे को देख करके आपके जीवन को निहारे और वो आपके जीवन को निहार करके पाए कि देखो उसका चेहरा कितना खिला हुआ है, इसके जीवन में कितने सुख होंगे, कितना आनंद होगा, और मेरे राधा रमण लाल आपके जीवन को निहारे और आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट पाए, तो राधा रमण लाल भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि इतने कष्ट होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, इसलिए इसके कष्टों को तो जरूर निवृत्त राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा निरंतर नाम का आश्रय लो। तो नाम का आश्रय लेने से पहली सूत्र आपको मिलेगा वो है जीवन में उत्साह आ जाएगा। और उत्साह के बाद में जो भक्ति का दूसरा स्वरूप है उत्साह निश्चया धैर्य। निश्चय कर लो अपने जीवन में कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में आएंगे, मेरे प्रभु मेरे जीवन में आएंगे और मेरे जीवन में आकर के मुझे अपनी एक करुणा की छटा का दर्शन कराएंगे। एक बार अपने जीवन में ये निश्चय करके तो देखो। प्रहलाद जी महाराज ने निश्चय किया, श्री ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया, जो छोटे से 5.5 वर्ष के बालक भी जंगल चले गए और जंगल जाकर के श्री नारद जी महाराज ने यद प्रसादम सवई पुंसा दुराराध्यो यतो ममः। छोटे बालकों को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए कोई आयु नहीं होती, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई जात नहीं होती, भगवान की प्राप्ति के लिए पैसा होना ही आवश्यकता नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए तो एकमात्र आपके जीवन में, आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भाव पर्याप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए। किसी को अपरिचित को देख करके, उसके दुख को देख करके आपके अंदर करुणा का बीज अंकुरित हो जाए तो समझ जाना आप भजन के मार्ग पर अब आपका चलना प्रारंभ हो गया है।
बेटे को देख करके, पत्नी को देख करके, पिता को देख करके, भाई को देख करके, बहन को देख करके सबको आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके आपकी आंखों में आंसू आए जिसके साथ में आपका संबंध नहीं है। नहीं, निश्चय कर लो। और निश्चय के बाद में तीसरा जो सूत्र बचता है, वो तीसरा सूत्र है उत्साह निश्चया धैर्य। तीसरा सूत्र है धैर्य। अपने जीवन में धैर्य रखो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो हमारी कमी है, जो हमारे असफल होने का एकमात्र कारण है, हमारा जीवन अधैर्यवान है। हमें जो चाहिए वो जल्दी चाहिए। हमें जो चाहिए वो जल्दी चाहिए। व्यक्ति कभी कभी राधा रमण जी के श्री चरणों में 56 भोग भी लगाते हैं, बंगला भी सजाते हैं, तो उनको सजाने के बाद में 2, 4, 5 दिनों बाद आता है, महाराज जी जिस कारण से सजाया था वो कामना तो पूरी हुई नहीं, होगी कि भी नहीं होगी। महाराज लगाने के साथ में डीलिंग पहले हो जाती है, और कुछ कुछ तो महाचतुर है, वो कहते हैं पहले कामना पूरी कर, उसके बाद में सवामन लड्डू चढ़ाऊंगा, पहले तू कर, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। हो सकता है कि वो करे ना करे, अब पहले तू करेगा बाद में वो करूंगा। जीवन में धैर्य होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर जीवन में विश्वास नहीं है ना, तो आपके भक्ति की डगर भी अभी हल्की है। अपने इष्ट के प्रति आपके अंदर विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन याद रखना उस हर एक कठिन स्थिति, कठिन परिस्थिति में आपका हृदय में इष्ट के प्रति ध्यान खंडित ना हो, आपका हृदय में अपने इष्ट के प्रति विश्वास खंडित ना हो। महाप्रभु अपने एक सुंदर सी सभा का दर्शन करा रहे थे, सुंदर से अपने समस्त शिष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज उद्बोधन दे रहे थे। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज एक स्थान पर संबोधन कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए श्री रघुनाथ दास जी महाराज का आगमन हो गया। श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने जैसे ही दूर से देखा तो सत्संग को, ज्ञान को श्रवण करने के लिए उन्होंने उस स्थान पर प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के समक्ष खड़े हुए एक शिष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने बुलाया और कहा, इससे कह दो कि दूर हो जाए, इस सभा में ना आए, दूर हो जाए। शिष्य गया, अभी आप दूर हो जाओ, आपका समय नहीं है, आप इस स्थान पर नहीं आ सकते, आप इस सभा में नहीं आ सकते, अभी आप योग्य नहीं हो इस सत्संग को श्रवण करने के लिए। फटकार दिया, दूर हो जा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के आदेश को प्राप्त करके श्री रघुनाथ दास जी महाराज उसी स्थान पर खड़े रहे। शिष्य आ गया और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश को लेकर के जो शिष्य गया था, वो शिष्य महाप्रभु जी के पास आए और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समक्ष ये भाव प्रकट करने लगे कि हे गुरुदेव, मैंने आपका आदेश श्रवण करा दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ और जैसे ही कुछ घंटे व्यतीत हुए, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने अपने शिष्य को दोबारा बुलाया और कहा, देखना हल्का फुल्का होगा ना तो चला गया होगा एक डांट से। जब हमारे जीवन में छोटे मोटे कष्ट आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपना भगवान चेंज करते हैं। ये हल्की फुल्की भक्ति है, ये डोलने वाली भक्ति है। व्यक्ति आज के समय में, दुनिया अपना व्यापार तो छोड़ो, कभी कभी कष्ट में अपने भगवान भी चेंज कर देता है साहब। आज का जीव इतना स्वार्थी है। और ये संवाद से संबंध की यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण है। जब तक इस संवाद और संबंध को हम समझेंगे नहीं, तब तक आप चाहे वृंदावन चाहे कितनी बार भी जाएं,
याद रखना, वृंदावन में आपको भाव नहीं मिलेगा। वृंदावन में अगर आप संवाद और संबंध को नहीं समझ सकते, आपका ठाकुर के साथ में क्या संबंध है, इस संबंध को नहीं समझ सकते, तो वृंदावन में आपको भाव नजर नहीं आएगा, वृंदावन में आपको भीड़ नजर आएगी। वृंदावन में भीड़ नजर आई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हल्का फुल्का हो गया, चला गया होगा। और जैसे कुछ देर बाद अपने शिष्य को भेजा और शिष्य को ने जैसे ही श्री रघुनाथ दास जी को देखा कि जहां पर खड़े हुए थे अब है कि नहीं, चले गए होंगे, और जैसे ही देखा तो क्या पाया कि अभी भी वहां पर ही खड़े हुए। निश्चय फटकार प्राप्त करने के बाद, डांट प्राप्त करने के बाद भी खड़े हुए हैं। और शिष्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, हे श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, वे अभी भी खड़े हुए हैं। महाप्रभु कहते हैं क्या पूछ के आओ, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। तो शिष्य निवेदन करते हैं कि गुरुदेव ने भेजा है, आपके लिए संदेश है, आपको क्या चाहिए मांगो। गुरुदेव आपको खजाना देना चाहते हैं, आपको उपहार स्वरूप वरदान देना चाहते हैं। तो श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं कि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरी झोली में भक्ति प्राप्त हो जाए। मुझे महाप्रभु जी की भक्ति कब प्राप्त होगी, बस ये आशा के साथ में मैं गुरुदेव के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में आया हूँ। और जैसे वह शिष्य ये संदेश श्रवण कराते हैं, तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं जाके कह दो 1000 वर्ष लेने के बाद में श्री रघुनाथ दास जी महाराज को भक्ति प्राप्त होगी। वह शिष्य ये संदेश रघुनाथ दास जी महाराज को प्रदान करते हैं। श्री रघुनाथ दास जी महाराज को जैसे ही संदेश प्राप्त होता है वह दुखी नहीं होते, वह झूम उठते हैं और झूमते हुए नाचते हुए कहते हैं कि अरे मेरे ऊपर कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई। वह शिष्य गुरुदेव के पास में आते हैं और गुरुदेव से कहते हैं अरे गुरुदेव, वो आपने जैसे ही कहा कि 1000 वर्ष के बाद में आपके प्रति उनको भक्ति प्राप्त होगी, वो भागा नहीं, वो नाचने लगा। अरे पता ही नहीं कोई अजीब भक्त लगता है, वो रुदन नहीं किया, उसने उसका धैर्य नहीं टूटा, उसका निश्चय की भावना नहीं टूटी। और जैसे आपने 1000 वर्ष के बाद में मेरी भक्ति प्राप्त होगी कहा तो वो नाचने लगे। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने उसको बुलाया और श्री रघुनाथ दास जी महाराज जैसे ही महाप्रभु जी के पास आए तो महाप्रभु जी महाराज श्री रघुनाथ दास जी से कहते हैं अरे तेरा धैर्य टूटा नहीं, मैंने तुझसे कहा था 1000 वर्ष के बाद में तुझे भक्ति प्राप्त होगी। श्री रघुनाथ दास जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे कोई श्राप नहीं दिया, आपने तो वरदान दे दिया और ये प्रमाणित करा दिया कि 1000 वर्ष के बाद ही सही मुझे कम से कम भक्ति तो प्राप्त होगी। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल, ओ विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल, ओ विठ्ठल 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 इसीलिए इस संबंध से संवाद की यात्रा में बस इस संबंध के माध्यम से ये दास आपके जीवन में आपके समक्ष यही भाव प्रकट करना चाहता है कि आप अभी तक जगत के लिए रो रहे हो, कम से कम एक यात्रा जगदीश की ओर तो हो जाए।
है मोहब्बत एक दर्द भी मेरे जख्मों को धोने लगा है, दर्द को पाकर ना रोया, अब दर्द मुझको पाकर रोने लगा है। जैसे कि श्री हरिदास जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने यह भाव श्रवण किया कि हरिदास जी महाराज कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु भले ही मुझे 1000 वर्ष के बाद में भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन आपने ये मुझे प्रमाणित करा दिया कि मुझे भक्ति प्राप्त होगी। नाचने लगे और नाचते नाचते जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने भाव का दर्शन किया, श्री हरिदास ठाकुर के अंदर का भाव का दर्शन किया, हरिदास ठाकुर को बुलाया और आसन से उठे और हरिदास ठाकुर को आलिंगन दे करके बोले, हे हरिदास ठाकुर, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे 1000 वर्ष के बाद नहीं, मैं तुझे तेरे झोली में अभी भक्ति डाले देता हूं। कर लो और ध्यान रखो, याद रखना तुम्हारे जीवन में जरूर ठाकुर श्री राधा रमण लाल का प्रवेश होगा। एक जनाबाई नाम की एक बहुत परम भक्त हुई जो नामदेव जी की शिष्या थी। एक बार जब नामदेव जी महाराज ने जनाबाई को कंठी प्रदान करी, अपना शिष्य बनाया, तो उसके कान में कहा कि तुझे कोई वेदों का जाप नहीं करना, तुझे कोई मंत्रों का जाप नहीं करना। विठ्ठल विठ्ठल नामदेव जी महाराज ने कहा कि देख, तुझे और किसी का जाप नहीं करना, बस तू विठ्ठल 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 का जाप करती है। तो जनाबाई हमेशा निरंतर विठ्ठल विठ्ठल का नाम का जाप करती थी। विठ्ठल 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 और विठ्ठल विठ्ठल के नाम का जाप करती थी। तो ऐसा नाम का प्रभाव था
कि वो कंडे जो भापती थी उसमें से भी जनाबाई के कंडे में से भी विठ्ठल 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 जनाबाई के कंडे में से विठ्ठल भगवान की आवाज आती। एक बार कबीरदास जी जैसे ही वो जनाबाई का प्रचार हुआ, उनके भक्त की महिमा का गुणगान हुआ, जग जग तक उनकी महिमा लोगों के भक्तों के कानों तक पहुंची, तो श्री कबीरदास जी महाराज उनके दर्शन को बधाने, और जैसे उनके दर्शन को बधाने और उनके दर्शन को बधाते हुए उनके गांव में उनकी कुटिया के पास, जनाबाई की कुटिया के पास में श्री कबीरदास जी महाराज का प्रवेश हुआ, तो दूर से कबीरदास जी महाराज क्या देखते हैं कि जनाबाई अपनी कुटिया के बाहर किसी से लड़ रही है। कबीरदास जी कहते हैं ये कैसी भक्त है, इतना क्रोध, लड़ रही है। करीब जाते हैं और कबीरदास जी महाराज कहते हैं क्रोध ठीक नहीं है, शांत हो जाओ। जनाबाई कहती है तू कौन है, काय क्यों आया यहाँ पर, तुझे दिख नहीं रहा, इसने अपने कंडों में मेरा कंडा मिला दिया है और मेरे कंडे बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है, इसने इसकी इतनी सामर्थ्य कि इसने अपने कंडों में मेरा कंडा मिला दिया। अरे मेरा कंडा विठ्ठल विठ्ठल कहता है, मेरे कंडों के अंदर से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि प्रज्वलित होती है। जैसे ही ये भाव प्रकट करती है कबीरदास जी कहती पागल हो गई होगी कृष्ण प्रेम में। अरे कंडों से भी कोई विठ्ठल की ध्वनि आती है। अरे भक्त ऐसे ही होता है, पागल हो जाता है प्रेम में। जैसे पागल मीरा गिरधर के प्रेम में हो गई, हम भी तो पागल होते हैं। कोई पागल परिवार का है, कोई पागल जवानी का, कोई पागल पत्नी का है, तो कोई पागल है भाई का, कोई पागल है भाई का, कोई पागल पत्नी का है, कोई पागल जमाई का है, कोई पागल पुत्र का है, तो कोई पागल अपने भाई का है। लेकिन अगर आप ब्रज की गलियों में आओगे तो ब्रज की गलियों में एक अलग ही पागलपन आपको मिलेगा, जो आपको दुनिया के प्रति पागल नहीं मिलेगा। अरे हम तो अपनी पत्नी के पागल हैं, हम तो अपनी दौलत के पागल हैं। सावली ने कहा मजनून तेरी लैला जिसकी ताड़ी में, तो मजनू ने जवाब दिया तेरी आंखन में खड़ने वाली ने। किसी एक रसिक से इस दुनिया के पागल, इस दुनिया के पदार्थों में आसक्त रहने वाले किसी एक व्यक्ति ने एक किसी वृंदावन के पागल से संवाद किया। सावली ने कहा
भजे नूरू तेरी लैला जिस भिखारी ने तो मजनू ने जवाब दिता आखर देखने वाली ने वेद विचिता कुरान विचित उठे शाही रख देती काड़ी में और गुलाम फरीद चिट्ठी अखियां लगिया क्या गोरी क्या काली। तो संसार के पागल ने हमारे राधा रमण लाल की आशिकी में पागल रहने वाले किसी भक्त से कहा कि उनकी आशिकी में आपको मिलता क्या है। अरे अगर पागल होना है तो दौलत में हो, अगर पागल होना है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो, उसमें क्या रखा है। अरे उसमें जाकर के आप दुनिया के नहीं बसते, घर बार के नहीं बसते, परिवार को छोड़ देते हो और उसके चौखट की चाकरी करने लगते हो। अरे जो नौकर बना दे उसका भी प्रेम कोई प्रेम है। अरे क्या मिलेगा आपको। अरे वो अपनी आशिकी में आपको दीवाना बना करके घर बार छुड़ा देता है, पत्नी छुड़ा देता है, ये संसार छुड़ा देता है, ये दौलत छुड़ा देता है। अभी तक मोह था बड़ी बड़ी गाड़ियों के प्रति, अब मोह हो गया वृंदावन के प्रति। अभी तक मोह था मदिरा के प्रति, अब मोह हो गया यमुना के जल के प्रति और राधा रमण लाल के चरणामृत के प्रति। अभी तक मोह था अनेक सांसारिक रूप के प्रति और जब से राधा रमण लाल की कांति का दर्शन किया इस संसार के समस्त रूप को भूल गए और सदा सर्वदा के लिए राधा रमण लाल की कांति के दीवाने हो गए। और जब वह व्यक्ति कहता है उस रसिक से कि अरे संसार में क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा आप इस संसार में। अरे याद रखना इस संसार में अगर आप भोगोगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भोग सकते हो, आप भोगोगे तो नौकर चाकर भोग सकते हो, आप भोगोगे तो अनेक संपत्ति अपनी का अनेक नौकरों के द्वारा अपनी सेवा करा सकते हो। लेकिन वृंदावन जाओगे तो नौकर छूट जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, घर बार छूट जाएगा, गाड़ी बंगला छूट जाएगा। तुरंत वह भक्त कहता है कि मैं मानता हूँ गाड़ी छूट जाएगी, मैं मानता हूँ नौकर छूट जाएंगे, मैं मानता हूँ नौकरियां छूट जाएंगी, लेकिन ये भी सत्य है कि एक नौकर चला जाएगा और राधा रानी की नौकरी करने वाला श्याम सुंदर तुम्हारी नौकरी करने लगेगा। भाई ने जैसे ही कहा कि मेरे कंधा में से विठल विठल की ध्वनि प्रज्वलित होती है, कभी जाति समझने लगे पागल है, ये पागल दीवानी है। अरे कोई कंधे में से विठल भगवान की ध्वनि प्रज्वलित होती है, मैं मान ही नहीं सकता। और तुरंत जैसे ये भाव उद्वेलित किया तो जनाबाई बोली तुझे ये विश्वास नहीं होता, चल ऐसा कर तू ये कंधे उठा ले और देख ये कंधे उसके कंधे मेरे पड़ोसी के कंधे और मेरे कंधे मिल चुके हैं, और तू 5-6 कंधे उठा ले और कंधे उठा करके कान में लगाना और जिस कंधे में से विठल विठल की ध्वनि प्रचलित हो समझ जाना वही कंधा मेरा है, क्योंकि मेरा कंधा विठल विठल बोलता है। अरे विठल विठल पांडुरंगा चार कंधे उठाए कविता जी महाराज। अभी तो शंका था, पहला कंधा उठाया कान से लगाया, कोई ध्वनि नहीं आई। दूसरा कंधा उठाया कान से लगाया। ये संवाद से संबंध की चर्चा हो रही है। संवाद किसने किया था? श्री नामदेव जी ने जनाबाई को संवाद दिया था। बोले संवाद के रूप में गुरु मंत्र दिया तो मेरे विठल भगवान से संबंध जुड़ गया। दूसरा कंधा उठाया कान से लगाया, कोई आवाज नहीं आई।
तीसरा कंडा उठाया, कान से लगाया, कोई आवाज नहीं आई। कबीरदास जी के अंदर भाव उदय होने लगा, बाबरी है, पागल हो गई है आशिकी। अरे ऐसा कोई होता होगा क्या? वो भक्ति की डगर को जान ही नहीं सकते। जब वो कंधे में से प्रकट, जब वो खंभे में से प्रकट हो सकता है, तो फिर कंधे में से अपने नाम को प्रज्वलित नहीं कर सकता। सून अनेक फिरे खनगावत, बेपद सुर स्वस्वाद कहा, उन्हीं ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाल का, सिया राम कथा कितना ने लिखी, तुलसी जैसी मरताज कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंबर में, कारण को पहला दिखा, जैसे ही चीख करके कान से लगाए, आवाज नहीं सुनाई दी। और जब शंका हुई तो शंका की शंका में चौथा कंडा उठाया, और जैसे ही कानों से वे चौथा कंडा अपने कान से लगाया और कान से स्पर्श किया, तो उसमें से आवाज आने लगी, विठ्ठल विठ्ठल तुम्हें छोड़ सुने नंद मुरार, तुम्हें छोड़ सुने नंद मुरार, कोई ना मित्र हमारा है, इसके द्वारे जाने, इसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई हमारा है, और न कोई हमारा, और न कोई हमारा, और न कोई हमारा, अब की बाह पकड़ लो, अब तो आगे बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम हमें, अब आप उसे कहते हैं हम, तू बस एक हमारा है, जैसे कविता जी ने चौथा घंटा कान से लगाया, उसमें से विठ्ठल आवाज, विठ्ठल की ध्वनि आने लगी। तुरंत कविता जी महाराज मीराबाई के चरणों में समर्पित हो गए और कहने लगे, आज मैं जान गया भक्ति में कितनी ताकत होती है। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है, जो डाल टूटती है झुकती जरूर है, संपा भुजने से पहले भड़कती जरूर है, उनको देखना है तो नजरों को बढ़ाए रखना, उनको देखना है तो नजरों को बढ़ाए रखना, चिलवन हो या मरना हो सदन की जरूर है, विठ्ठल विठ्ठल
और भक्ति में जो भक्त कहता है नरसिंह बसे प्रतिखंबन में कारण को प्रहलाद का। आज भी अगर नरसिंह भगवान आपको प्रत्येक स्तंभ में मिलेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, उस नरसिंह भगवान को प्रकट करने की जो शक्ति है वो सिर्फ प्रहलाद सरी की भक्ति में है। अगर आपके अंदर प्रहलाद सरी की भक्ति होगी तो निश्चित मान लेना प्रहलाद सरी की भक्ति को प्राप्त करके नरसिंह भगवान जरूर आज भी कलिकाल में प्रत्येक स्तंभ में से आपको दर्शन दे सकते। जीवन में अगर संवाद नहीं है तो याद रखिए, और कुशल संवाद नहीं है तो आपका संबंध भगवान से जुड़ा नहीं हो सकता। अगर आपका आश्रय गुरु चरणों में नहीं है, और एक बात याद रखना, आपको श्री कृष्ण का संबंध आपसे जुड़ाने के लिए एकमात्र अगर जिस संवाद की आवश्यकता है तो वो संवाद और कोई सा नहीं, वो संवाद की आवश्यकता है वो श्री संतों के श्री चरणों में बैठ करके जो संवाद होता है। दुनिया के व्यापारियों के पास में बैठोगे तो व्यापारी का संवाद होगा, कामियों के पास में बैठोगे तो काम का संवाद होगा, लोभियों के पास में बैठोगे तो धन का संवाद होगा, और किसी राधा रमण लाल की चरण अनुरागी के श्री चरणों का आश्रय लोगे तो राधा रमण लाल का संवाद होगा। और जैसे ही राधा रमण लाल का संवाद होगा तो फिर संत सीधे संवाद नहीं करते, संत तो आपका हाथ लेकर के राधा रमण लाल के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। और एक बार संत ने आपको श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में समर्पित कर दिया ना, तो याद रखना जन्म जन्मांतर के लिए भगवान के साथ में आपका संबंध हो जाता है। जीवन में हमें ये संवाद के बारे में सोचना है। पहला सूत्र आज का उपदेशामृत का पहला सूत्र उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य, और चौथा शास्त्रों के वचन का अनुग्रह करना, शास्त्रों के वचन का पालन करना, जो जो शास्त्रों में लिखा है उस वचन का पालन करना। जो शास्त्र पालन करने की आज्ञा देते हैं उन शास्त्रों के आज्ञा का पालन करना। और पांचवा दुसंगति से दूर। प्रयास आप यही करें, अगर आपको अपनी भक्ति को बढ़ाना है, कम नहीं करना, तो आप जो संग, और दुसंग किसे बोलते हैं याद रखना, दुसंग एकमात्र हमारे आचार्य चरणों ने निवेदन किया है, जिस संग के कारण आपके जीवन से हरिनाम वंचित हो जाए, जिस संग के कारण आपके जीवन में नाम का प्रवेश ना हो, आप भगवान के नाम को भूल जाएं, उस संग को जरूर आपको अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। वो सबसे बड़ा, खाने पीने वाले का दुसंग आपकी संगति नहीं बिगाड़ता। कभी कभी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको खाने पीने का शौक नहीं होता, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति निष्ठा नहीं होती, और उनका संग करने के बाद कभी कभी हम नाम से दूर चले जाते हैं, भगवान के धाम से दूर चले जाते हैं, भगवान की करुणा से दूर चले जाते हैं। तो जो संग आपको भगवान के नाम से वंचित करा दे, ऐसा संग आपको जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और छठा, अपनी इंद्रियों के प्रति संयमता। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। इंद्रियों को सतमार्ग में
कृष्ण गोविंद गोपाल। अगर आपको अपनी इंद्रियों को संयम में लाना है तो अपनी इंद्रियों को संयम में लाने का एकमात्र उपाय, मना कोई नहीं है, आप खूब पदार्थ ग्रहण करें, बस एक हल्का सा परिवर्तन कर लें। बोले क्या? आप जो पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वो पदार्थ को ग्रहण करने से पहले आप उसको ठाकुर का भोग लगा दो। याद रखना, जब तक वो पदार्थ भगवान का प्रसादी नहीं हुआ है, भगवान को उसने स्पर्श नहीं किया है, मेरे राधा रमण लाल ने उस पदार्थ को स्पर्श नहीं किया है, तब तक वो पदार्थ है। और जैसे ही मेरे राधा रमण लाल उस पदार्थ को स्पर्श कर देते हैं तो वो पदार्थ आपकी इंद्रियों को मारने वाला नहीं, वो फिर पदार्थ नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद आपकी इंद्रियों को नष्ट नहीं करता, आपकी इंद्रियों को श्री गोविंद का दीवाना कर देता है, आपकी इंद्रियों को राधा रमण लाल के चरणों में आश्रित कर देता है। क्यों? क्योंकि गर्भगृह में भगवान के पास जाने से पहले जो भोजन की थाली थी वो सिर्फ पदार्थ थी, और जैसे ही भोग लगाया तो वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद कभी भी मारता नहीं है, प्रसाद का सेवन आपको तार देता है। इसीलिए अगर आपको संयम करना है तो आप भोग लगाओ। एक व्यक्ति को मदिरा पीने का बड़ा शौक था। एक बार वो एक संत के पास आया और संत से कहा कि हे भगवान, मुझे पीने का बहुत शौक है और मैं बस आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि बोले क्या कि आप मुझे कोई सी भी, देखो मैं भगवान को मानता हूं, भगवान के प्रति निष्ठा है, भगवान के प्रति लौलता है, लेकिन ये पीने की आदत नहीं छूटती मुझसे, ये पीने की आदत नहीं छूटती। बाकी का आप जो कुछ कराओगे वो कर लूंगा, लेकिन बस मैं आपके श्री चरणों में इसलिए आया हूं कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसी उपासना बताओ जिसके कारण से मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं और मेरा पीना भी ना छूटे। इंसान बड़ा चतुर होता है, अपने भोग विलास के साधन भी रास्ते से गुजरते हुए ढूंढ ही लेता है। आज का व्यक्ति दोने में विद्यमान प्रसाद में भी अपने स्वाद का साधन ढूंढता है कि उस प्रसाद में मेरे स्वाद का कौन सी वस्तु है, और वो वस्तु स्वाद की वस्तु नहीं मिलती है तो महाराज तिनका मात्र, और देखा महाराज देसी घी का सूजी का बढ़िया सा हलवा है तो महाराज वो किसी को फिर बांटता नहीं है, वो कोने में ले जाकर के पूरा का पूरा। चतुर है इंसान। हम प्रसाद में भी स्वाद ढूंढते हैं और हमारे संत पदार्थ में भी प्रसाद को ढूंढते हैं, प्रसाद पदार्थ में भी प्रसाद को। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वमयं जगत्। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है, और विष्णु सर्वमयम जगत, विष्णु सब जगह है। हम पदार्थ में भी, हम प्रसाद में भी पदार्थ का दर्शन करते हैं। वह संत के पास में वो व्यक्ति आके कहता है मुझे पूजा बता दो, लेकिन मुझे पीना छोड़ने की मत कहना, बाकी का आप जो बताओगे वो कर दो। गुरु के चरणों में जाकर के इतनी भी चतुराई का प्रयोग कर लेना, लेकिन याद रखना गुरु से बड़े नहीं हो जाओगे। गुरु तुम्हें उद्धार का साधन, तुम्हें उस संसार से निकालने का साधन, उस निकालने का रास्ता, तुम पदार्थ को खोजोगे, तुम मरने की तुम जिज्ञासा प्रकट करोगे और गुरु इशारों में तुम्हें तारने की जिज्ञासा प्रकट करोगे। तुम भोग विलास मांगोगे, गुरु कब ना जाने तुम्हें नाम के द्वारा नाम को तुम्हारी झोली में डाल देगा, तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम कब खाने पीने की वस्तुएं मांगोगे, कब तुम्हें राधा रमण लाल का चरणामृत गुरु प्रदान कर देगा, मालूम नहीं चलेगा।
राधा रमण, राधा रमण, राधा राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। संत कहते हैं तू चिंता मत कर, ऐसा कर, मैं तुझे छोड़ने की नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुझसे एक निवेदन कर रहा हूं। बोले क्या? कि तू जो भी कुछ करना ना, पूरे दिन में तू कुछ भी ग्रहण करना, ना तुझे मैं व्रत बता रहा, ना तुझे मैं कोई मदिरा का सेवन त्यागने की कह रहा, ना मैं तुझे कोई चीज पकड़ने की कह रहा, ना मैं छोड़ने की कह रहा। तू कोई भी वस्तु का प्रयोग करना, बस उसका भोग लगा देना, बस तू इतना कर देना। व्यक्ति ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, भोगी तो लगाना है, मैं तो सस्ते में निपट गया। अब गुरु मनी मन कहते हैं बेटा ये सस्ता सौदा नहीं है। जब पल पल करके जो तूने पदार्थ का भोग लगाया है, वो पदार्थ जब प्रसाद के रूप में वो सेवन करेगा, तो तेरी इंद्रियां जो तेरी इंद्रियां मैली हो गई हैं, पापासक्त हो गई हैं, मायासक्त हो गई हैं, वो प्रसाद के सेवन से तेरी इंद्रियां शुद्ध होने लगेंगी, तेरी इंद्रियां पवित्र होने लगेंगी। इशारा में गुरु ने कह दिया उस व्यक्ति से कि जो भी तू सेवन करे, पूरे दिन में अगर तू कोई भी पदार्थ का सेवन करे, भोग लगा दे। ऐसा ही हुआ। अगले दिन से उस व्यक्ति ने अपने इस भोग लगाने की परंपरा को अपने जीवन में स्थान दिया। प्रातः बेला उठा और जैसे ही जल का सेवन करने वाला था, तुरंत संत की बात याद आ गई, और जैसे ही संत की बात याद आई, तुरंत संत का भाव को अपने चित्त में विराजमान करके बोला। संत ने कहा था कुछ भी ग्रहण करे, भोग लगाइए। तो जो पहला जो जल जो ग्रहण कर रहा था, उस जल का भोग लगाने लगा। हे प्रभु आरोग्य, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पूजा अर्चना करने के बाद में फिर नाश्ते का समय आया, और जैसे ही नाश्ते कलेवा ग्रहण करने लगा, तुरंत संत की बात याद आ गई। प्रभु ने, गुरुदेव ने कहा था जो भी ग्रहण करो वो भोग लगाना। तुरंत उसने भोग लगा दिया। हे प्रभु आप भोग लगाओ। मध्याह्न वेला का समय आया, और जैसे मध्याह्न वेला में वो लंच ग्रहण कर रहा था, मध्याह्न का प्रसाद ग्रहण कर रहा था, पदार्थ ग्रहण कर रहा था, संत की बात याद आई कि जो भी ग्रहण करना भोग लगा लेना। उसने भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अब हर एक वस्तु का भोग लगा के ग्रहण करता। अब महाराज जैसे ही सायं मेला आई, वो समय आया, वो नक्षत्र, वो स्थिति आई। देखो पीने वाले का भी एक समय होता है, और वो समय अपने आप ही बिना घड़ी के उसको संकेत मालूम चल जाता है कि अब डंका उसका, अब उसकी बुद्धि बच चुकी है महाराज। तो अगर व्यक्ति को जिस टाइम पर कोई कार्य करने की आदत आसक्ति हो जाए, तो वो कार्य करते 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 बिना घड़ी के आपको समय का अंदाजा हो जाता है। अब जैसे ही सायं बेला आई, उसकी इंद्रियां तड़पने लगी, विलकने लगी, और मदिरा की ओर भागने लगी। वह मदिरालय गया, और मदिरालय में जाकर के जैसे ही उसने मदिरा को खरीदा और टेबल पर आकर के गिलास में मदिरा को भरा, और जैसे ही सेवन करने का प्रयास कर रहा था, तुरंत संत की बात याद आ गई। जो भी ग्रहण करना भोग लगाना। अब वो भोग लगाने का प्रयास करने लगा, तो उसके अंदर एक संदेह प्रकट हुआ कि मैंने अभी तक हर चीज का भोग लगाया है, इसका कैसे भोग लगा दूं? अरे ये तो अपवित्र चीज है, अपवित्र वस्तु है, इसका भोग नहीं लगाया जाता। तो उसने अपने आप से युद्ध किया। बुद्धि कह रही थी आज कर ले, कल से नियम कर लिए, आज पी ले। आत्मा कह रही थी गुरु को वचन दिया है, इसीलिए तुझे हर चीज भोग लगा के ग्रहण करनी। बुद्धि और आत्मा में कसमकस हुई, और अंततः उसने वो वाले दिन, कई सालों बाद उसने उस दिन मदिरा का सेवन किया। दूसरा दिन आया,
सब कुछ भोग लगाया, शाम बेला हुई और जैसे ही उसने उसके हाथ में मदिरा का गिलास था, संत की बात याद आ गई कि भोग लगा के ग्रहण करना है, और भोग लगाने का प्रयास कर रहा था। तुरंत उसने कहा नहीं, इसका भोग नहीं लग सकता। ये कसमकस से कई दिन व्यतीत हुए और अंततः गुरुदेव के आशीर्वाद से और प्रसाद के प्रभाव से उसके जीवन से मदिरा वंचित हो गई और पूर्ण रूप से उसकी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो गई, और अंततः गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको परमात्मा की प्राप्ति। तो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर अगर आप भगवान के श्री चरण, आप जो भी करें बस अपने कर्म में एक चीज का याद रखिएगा, मैंने आज आपको, अब मैं विश्राम की ओर हूं। क्यों? क्योंकि सत्संग है, कितना कहें, और यहां पर तो महाराज 2-2.5 घंटे में सुरतिया परिवार आया हुआ है। महाराज बड़ी अद्भुत कथा का संगम आपके स्थान पर हुआ, 8-8, 9-9 घंटे कथा हुई, और मैत्री भाव का दर्शन करते हैं हम राहुल भैया के प्रति। तो महाराज हम ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप वक्ताओं का दर्शन करोगे तो वक्ता तो 2.5 घंटे में महाराज गर्म होता है, और आपने मुझे 2 घंटे का टाइम दिया। तो पहला सूत्र आपने क्या सीखा अपने जीवन से? आज हमने निवेदन रूप गोस्वामी जी के द्वारा उपदेशामृत का एक श्लोक लिया। उत्साह निश्चया धैर्य सत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तैः षड्विर्भान्ति प्रसिद्ध्यति। पहला सूत्र उत्साह। जो भी काम करो, अपना व्यापार करो, अपने परिवार के संग संवाद करो, अपने मित्रों के साथ में संवाद करो, लेकिन हर कर्म को करते हुए चेहरा खिला होना चाहिए। एक बात याद रखना प्यारे, जब हम फोटो शूट करवाते हैं तो जब कोई कैमरामैन कैमरा को लेकर के हमारा फोटो शूट करता है तो वो कहता है कि स्माइल प्लीज, आपके फेस पर स्माइल नहीं है, और जब आप मुस्कुराते हो तो आपकी चित्र सुंदर हो जाता है। तो याद रखो, जब एक मुस्कुराने से आपकी फोटो, आपका चित्र सुंदर हो सकता है, तो आप अगर वही मुस्कान को अपने जीवन में विद्यमान करेंगे तो आपका चरित्र सुंदर नहीं हो पाएगा क्या? मुस्कुराने से, कैमरामैन के सामने मुस्कुराओगे तो आपका चित्र सुंदर हो जाएगा, और प्रभु के सामने मुस्कुराओगे तो आपका चरित्र सुंदर हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री राधा रमण लाल की। तो पहला उत्साह। दूसरा, अपने जीवन में कोई भी कर्म करना है निश्चय करो। जीवन में अगर निश्चय की भावना नहीं है, और उस निश्चयता से कभी मत डगमगाओ। एक काम का सौदा है साहब, आपको अपने व्यापार में भी काम आएगा। पहला उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य। धैर्य रखो और याद रखो कि जिसकी उपासना कर रहे हो वो कोई हल्का फुल्का ठाकुर नहीं है। तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मंदिर अपने आप में पर्याप्त है। तुमने अपने घर को साध लिया, अपने घर के ठाकुर को साध लिया, तो याद रखना श्री बिहारी जी महाराज, राधा रमन जी अपने आप सब जाएंगे, अपने आप सब जाएंगे। लेकिन हम अपने घर के ठाकुर को नहीं साध पाते और बाहर घूमते रहते हैं। धैर्य का प्रयोग करो और शास्त्रों के वचनों का पालन करो। और पांचवा, ऐसी संगति से दूर रहो जिस संगति के कारण आपके जीवन से नाम वंचित हो जाए। और छठा, जो भी ग्रहण करो, ये बहुत सरल है,
जो भी ग्रहण करो, आज आप ये संकल्प लो कि मैं जितना भी सामान, जितने भी वस्तुएं ग्रहण करूंगा, उसको सबसे पहले मैं प्रसाद के रूप में भगवान का भोग लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में गाड़ी भी आए ना, तो उस गाड़ी को भी गोविंद का रथ समझो। याद रखना, जिस दिन आपने वो गाड़ी को भी गोविंद का रथ समझ लिया, तो जिस प्रकार अर्जुन का रथ सारथी के रूप में कृष्ण ने चलाया था, उस प्रकार से आपकी जीवन रूपी गाड़ी को भी मेरा राधा रमण चलाएगा। तो सुंदर से एक सूत्र का भाव हुआ और भक्तमाल के कुछ चरित्र का हमने वर्णन किया। विगत कुछ दिन पूर्व ही इस सत्संग की भूमिका बनी। अनेक यात्राएं, अनेक कथाएं का क्रम मेरा इस बीच में था। जयपुर से मुंबई की यात्रा थी। मुंबई में कथा करते हुए कुछ दिन का सत्र वृंदावन में विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से भी ये भाव प्रकट हुआ। और अभी 2 या 3 दिन पहले ही, इस यात्रा से आने से पहले मैं मुंबई से आया हूं। एक बार फिर आपको मैं एक सूचना प्रदान कर दूं कि महादेव की विशेष अनुकंपा से और श्री मां गंगा की करुणा एवं इनके पावन सानिध्य में, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया है कि प्रत्येक वर्ष आदित्यम सेवा ट्रस्ट की वर्षगांठ और एवं गुरुदेव का दिव्य और विशाल महोत्सव का हम बड़ी दिव्यता से हम वृंदावन की पावन धरा पर बनाते हैं। उस महोत्सव को इस बार श्री राधा रमण लाल ने ऐसी प्रेरणा प्रदान करी कि 28 सितंबर एवं 27 सितंबर आदित्यम सेवा ट्रस्ट की जो हरिद्वार की जो शाखा है, उस शाखा के अंतर्गत 28 सितंबर को गुरुदेव का विशाल महोत्सव गंगा के तट पर विराजमान होके हम बड़ी दिव्यता से श्री राधा रमण लाल की भक्ति में डूब करके मनाएंगे, जिसमें प्रातः वेला गुरुदेव का दिव्य पूजन और ब्राह्मण सेवा होगी। मध्याह्न वेला में सुंदर सा प्रवचन होगा और सायं वेला में मुंबई के कलाकार मनीष बडानी जी, जो मुंबई के गायक हैं, बहुत सुंदर राग सेवा करते हैं और वह अपनी भाव सेवा और राग सेवा